कदम क्या है? मेरा मकसद पूरा हो गया है, अब मैं मिल चुकी हूँ। तो अब देखते हैं शासन प्रशासन क्या कहते हैं। मुझे अभी तक तो मैं हिरासत में हूँ, आपने देखा मुझे यहाँ से आगे नहीं जाने दिया। मैं वेट करती हूँ, जो भी कहते हैं तो देखते हैं। मेरा मकसद पूरा हो गया, मैं मिलना चाह रही थी, मैं इनकी आवाज़ उठाना चाह रही थी। मेरे लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके सामने, देश के सामने ये बात आई है, कि देश के सामने खड़े होकर ये कह पाए हैं कि आज इस ज़माने में इस तरह की क्रूर हत्या की गई है और इनको किसी ने मदद नहीं। साथ खड़े हैं, जो इनके साथ हुआ है बहुत अन्याय है, बहुत गलत है। हम इनके साथ खड़े हैं, इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। इनकी कुछ मांगे हैं। सबसे पहले कि 25 लाख का अनुदान मिलना चाहिए हर परिवार को जिसमें हत्या हुई है या कोई घायल है, उसको 25 लाख का अनुदान मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो मालिकाना हक है, जो पुश्तों से अपनी ज़मीन जोत रहे हैं, उस पर मालिकाना हक इनको मिलना चाहिए। तीसरी बात ये है कि फास्ट ट्रैक पे इनका मुकदमा चलना चाहिए ताकि ये जो मामले हैं ये सुलझ जाएं। चौथी बात कि जिस तरह से इन्होंने मुकदमे जारी किए हैं निर्दोष गांव वालों पर, जिस तरह से इनका व्यवहार रहा है उसको बदलें। ये मुकदमे, ये जो केस हैं जो लगाए गए हैं वो विड्रॉ करें। और पांचवी बात ये कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, इतनी हिम्मत से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, देखिए ये गरीब लोग हैं, आपके सामने खड़े होकर आप इनसे कुछ भी कहलवा रहे हैं, ठीक है, ये गांव जाएंगे, इनको दोबारा प्रताड़ित किया जाएगा, फिर ना आप होंगे। तो बात ये है कि इनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो 2-4 लोग हैं जो लड़ाई एकदम आगे आकर मजबूती से लड़ रहे हैं, जो अपने लोगों के लिए हक मांग रहे हैं, ये राजनीति इन्होंने नहीं की है, ये अपना हक है, इनका मालिकाना हक होना चाहिए उस ज़मीन पे। वो ज़मीन जोत रहे हैं, ये पुश्तों से अपना हक है, उसके लिए लड़ रहे हैं। जो इन्होंने मुझे बताया उस दिन के बारे में, जो हादसा हुआ, जिस तरह से हत्याएं की गई हैं, जिस तरह से गोली चलाई गई है, पूरी योजना से 300 लोग पहुंचे वहाँ, 150 लोग ज़मीन पे आ गए, ज़मीन को जोतने के लिए ट्रैक्टर से 150 लोग नदी के किनारे रुके हुए थे कि कहीं कुछ छिपे हुए थे, बंदूक लेके आए। इन्होंने रोकने की कोशिश किया कि इनके पास कोई हथियार नहीं थे, उनके पास बंदूकें थी, एकदम इनको मारने लगे। पहले लाठियां मारी, फिर बंदूक से मारा। जो मरा नहीं गोली से, जो लेट गया था उसको गोली लगी, उसको भी उसके ऊपर, उसके बावजूद की गोली लगी है देखने के लिए कि ये मरे हैं कि नहीं मरे हैं। उन्होंने डंडे से मारा, एक महिला जिसको ईंट से सर पे मारा। ये स्थिति है। प्रशासन आया नहीं। इन्होंने कहा कि इन्होंने खुद उस समय फ़ोन किया, 1.5 घंटा लगा उनको आने के लिए। उसके बाद अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल में भी इनको कहा गया कि आप पैसे, क्या कहा गया, आप कह रहे थे कि पैसे दीजिए इलाज। जी, जो भी हमारे पीड़ित जो भी बनारस में है, जिला अस्पताल रावसगंज में है, टाउन सेंटर में, उनको इलाज नहीं हुआ